श्री सभी को कैसे मैं चल रहा बढ़िया बेटा। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम एक नया कंसेप्ट करेंगे। जहाँ से कल छोड़ा वहीं से आज चलेंगे, जो कि है कार्टेशियन फॉर्म इन वेक्टर इक्वेशन। तो तुम्हें तो याद होगा कल मैंने तुम्हें एक होमवर्क भी दिया था। क्या दिया था वो? अब यहीं पे समझा सकते हो तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई तो क्या करोगे? तब सॉर्टेड डिस्टेंस क्या है? मान लो लाइन 1 है, x माइनस एक्स वन बाई a1 इज इक्वल y माइनस वाई वन बाई b1 इज इक्वल z माइनस जी1 बाई c1। लाइन 2 है अपने पे, x माइनस एक्स टू बाई a2 इज इक्वल y माइनस वाई टू बाई b2 इज इक्वल z माइनस जी2 बाई c2। अब ये तुम्हें बी ए का कंसेप्ट तो सब पता है कि बी कौन है, ए कौन है इसमें। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इंटू शॉर्ट डिस्टेंस क्या आएगा इसमें? मोड। अब खेलो तुम यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साथ, वहाँ क्रॉस में डिटर्मिनेंट क्या इसमें पहले कर लोगे। यहाँ लिखोगे x2 माइनस एक्स वन, यहाँ y2 माइनस वाई वन, यहाँ z2 माइनस जी1। अब इसके नीचे लिख लो a1, यहाँ पे लिखोगे a1 और a2 की वैल्यू, यहाँ b1 b2, यहाँ c1 c2। अब डिवाइड किससे करोगे वो सीख लो। ये तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ नीचे वाला, नहीं तो बच्चे रटने लगते हैं, तुम समझ के जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम ऑलराउंडर भैया के बच्चे हो। एज स्टूडेंट बोला है। एक्स टू माइनस एक्स वन को इसको ये बनेगा बी वन, इसके डिटर्मिनेंट से क्रॉस करवाओ, ये बनेगा बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, इसका कर दो स्क्वेयर, प्लस वाई टू बनाना है, ये बनेगा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। क्या बोला? ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू का होल स्क्वेयर, प्लस इसको छुपाओ ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वेयर। ये है तुम्हारा सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का एक आसान सा तो नहीं कहूँगा, पर एक फॉर्मूला है जिसे तुमने समझ लिया है। जिसने समझ लिया तारीफ मार्क ले अपने लिए, और नोट कर लीजिए जल्दी इसको। फिर इसका एक एग्जांपल करके नई कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, मैं 3 2 1 चल। ये कार्टेशियन फॉर्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस 1/7, ये है लाइन 1, ठीक है, इज इक्वल वाई प्लस 1/-6 इज इक्वल z प्लस 1/1। लाइन 2 की इक्वेशन है, क्या लिखें, x माइनस 3/1 इज इक्वल y माइनस 5/-2 इज इक्वल z माइनस 7/1, z माइनस 7/1। अब ये है a1, ये है a2, ये है सॉरी ये है a1, ये है b1, ये है c1। यहाँ लिख लो a1 है 7, b1 है -6, c1 है 1, a2 है 1, b2 है -2 और c2 है 1। सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? यहाँ लिखो x2 माइनस एक्स वन वाई टर्म्स, मतलब a1 यहाँ 7, a2 क्या है तुम्हारा 1, यहाँ लिखो y2 माइनस वाई वन, यहाँ लिखो b1 और b2 -6 और -2, यहाँ लिखो z2 माइनस जी1, वो लिखो 1 और -1। होल डिवाइड बाई स्क्वेयरिंग किसकी करनी है? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो चलो करें इसको सोल्व। हमारा यहाँ पे आएगा x2 और x1, ये करोगे अगर तुम सोल्व, इसको आएगा -6 इंटू 6 प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 1 -7, ये आएगा -8, माइनस माइनस मार्क होगा यहाँ प्लस का 8 का स्क्वेयर, मतलब कि 64 प्लस 7 इंटू 2 -14 और तुम्हारा -6,
ये आएगा तुम्हारा माइनस का 8। ये हुई नीचे वाली इक्वेशन सॉल्व। अब ऊपर देखो x2 x1 को ध्यान से देखना। x2 तुम्हारा है वो माइनस का, सॉरी ये है x2 तुम्हारा 3, x1 है तुम्हारा माइनस का 1, तो 3 माइनस माइनस का 1 से y2 माइनस y1 देखो, y2 है प्लस का 5, y1 है प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, तो ये बनेगा 5 प्लस 1। z2 है तुम्हारा प्लस का 7 और z1 है तुम्हारा माइनस का 1, तो ये भी क्या बना 7 प्लस 1। अगर इसको आगे सोल्व किया जाए तो ये बनेगा 4 6 8 7 माइनस का 6 1 1 माइनस का 2 माइनस का 1। अब अगर इसको मैं सोल्व होल डिवाइड बाई, ये बनेगा 8 का स्क्वायर 64 64 स्क्वायर 64, ये बनेगा 61 28 और ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 120। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ ये मेरे को देगा वैल्यू कोई, इसको जल्दी से सोल्व करिए। चलिए ये आएगा तुम्हारा 6 8 का 8 इंटू तुम्हारा 432, अगली टर्म आएगी तुम्हारी 64 इंटू 6 64 इंटू 6 दैट इज इक्वल 402 माइनस की 402। नेक्स्ट टर्म आएगी तुम्हारी माइनस की 8 इंटू 8 64 फिर माइनस की 64 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 120। अगर अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा दैट इज 466 माइनस 32, सॉरी 400 में से तुम माइनस करो 30 को, ये बनेगा 370 370 में तुम 60 प्लस करो, 370 में करो तुम 60 प्लस, दैट इज तुम्हें मिलेगा 434 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 120, दैट इज इक्वल टू, ये चल रहा है माइनस का, इसको ऐसे लिख लो 434 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 120 विच। अब इसको आगे अगर सोल्व करना चाहे कोई कर सकता है, चलो करते हैं इसको 120 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या स्क्वायर रूट में? नहीं लिख, यही छोड़ दो, इतना दिमाग कौन लगा। यही आ गया तुम्हारा आंसर विच वॉज रिक्वायर्ड आंसर विच वी गेट। अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए आपको आ जाएगा। रुको यार, कुछ गलती करी है क्या हमने? रुकिए रुकिए, ये ऊपर बन रहा है 4 6 8। एक मिनट तुम्हारी यहाँ भी कैलकुलेशन गलत हो गई है। यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 36, यहाँ बनेगा तुम्हारा 16, ये सही है तुम्हारा 64 बनेगा। तो और तुम्हारा जो आंसर आएगा ये बनेगा नीचे 116 और ऊपर भी बनेगा ये सेम 116। कैलकुलेशन में गलत है, कंसेप्ट में गलती नहीं हुई। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये मिलेगा मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 116, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए अभी। अरे हो जाती है भैया गलती, तुम्हारे जैसे नहीं करते हम सोल्व, हमने अलग मैथ किया है कैलकुलेशन में, तो शॉर्टकट लगाने के चक्कर में रह सकते हैं। पेपर में गलती मत कीजिएगा मेरे जैसी। चलिए नोट कर लीजिए 3 2 1 और चलते हैं आप नेक्स्ट जो कि लास्ट कंसेप्ट है। फिर इस लेक्चर को क्या देंगे हम विश्राम और चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। लास्ट के 2 कंसेप्ट और चैप्टर पूरा समाप्त। अगला लास्ट सेकंड कंसेप्ट है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या और प्रूफ करना कि जो दो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। चलिए सीखते हैं अब इस कंसेप्ट को। मान लो ये इक्वेशन दी हुई है मेरे को आर वेक्टर, ये कार्टेशियन में चलते हैं इस बार। मान लो कि मेरे को एक इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई a1 इज इक्वल y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल z माइनस z1 बाई c1। ये है लाइन 1। अब चलते हैं लाइन 2 में, x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल z माइनस z2 बाई c2। अब अगर तुम्हें पता करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो क्या करो, लाइन 1 को इक्वल रखो लैम्डा के और इसको इक्वल रख दो लैम्डा के, सॉरी इसको इक्वल रखो म्यू के।
अब कुछ ना करो, एक एक इक्वेशन उठाओ, उसको लैम्डा के इक्वल रखते जाओ। क्या बोला मैंने, कहा एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन को लैम्डा के इक्वल रखो। इसी तरह वाई माइनस वाई वन बाई बी वन को लैम्डा के इक्वल रखो। जी माइनस जी वन को बाई सी वन को भी लैम्डा के इक्वल रखो। तीन वैल्यूज निकलेगी यहाँ से, निकालो जरा। एक तो निकलेगी एक्स इक्वल ए लैम्डा प्लस वाई वन, एक निकलेगी एक्स वन है ये, वाई इक्वल लैम्डा बी वन प्लस हाँ वाई वन, एक निकले जी इक्वल लैम्डा सी वन प्लस जी वन। इसी तरह इसको अगर इक्वल रखोगे म्यू के तो तुम्हें सबकी इक्वेशन मिलेगी एक्स इक्वल एक्स टू प्लस लैम्डा म्यू ए टू। इसे अब वाई की मिलेगी म्यू बी टू प्लस वाई टू, जी की मिलेगी म्यू सी टू प्लस जेड जी टू। अब सभी इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। एक्स वाली को एक्स के इक्वल रखो, एक्स वाली को एक्स के इक्वल रखने का मतलब ए लैम्डा प्लस एक्स वन को इक्वल रख दो एक्स टू प्लस म्यू, एक मिनट, म्यू ए टू के। वाई वाली को वाई के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, बी वन लैम्डा प्लस, एक मिनट, बी वन लैम्डा प्लस वाई वन इज इक्वल वाई टू प्लस म्यू बी टू। इसी तरह तीसरी जी वाली को जी की इक्वल, दैट इज लैम्डा सी वन प्लस जी वन इज इक्वल जी टू प्लस म्यू सी टू। अब तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक्स वन एक्स टू ए वन ए टू सब नोन होते हैं तुम्हें। लैम्डा और म्यू निकाल लो। स्टेप 3 में क्या करो, लैम्डा एंड म्यू निकाल लो। अब इक्वेशन जो तीन है, चाहिए तुम्हें वेरिएबल दो, तो क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन उठाओ। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड उठाई, इससे क्या निकाला, लैम्डा एंड म्यू। स्टेप 4 में क्या किया, थर्ड इक्वेशन में क्या करो, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू रखो। स्टेप 5 क्या होगा तुम्हारा फिर, इफ LHS इक्वल RHS, अगर LHS तुम्हारी ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन की इक्वल आ गई, देन जो लाइन है, लाइंस हैं वो है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कितना कंसेप्ट है वो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, लैम्डा वाली में लैम्डा डाल दो, पॉइंट्स मिलते जाएंगे तुम्हें। सर नहीं समझ आया, चलो एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। इरेज कर दो इसको, मैं लिख लीजिए जल्दी, 3 टेक्निक में 3 2 1। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ आएगा तुम्हें। मान लो दो इक्वेशन है मेरे पास, कौन कौन सी, एक तो है एक मिनट, एक तो है मेरे पास x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई, सॉरी इसमें मैं एक्स वन की ले रहा हूँ, पागल हो गए, x माइनस 5/3 इज इक्वल y प्लस 4/2 इज इक्वल z माइनस 5 सेम क्या लिखी, z माइनस 8/2। लाइन 1 ये रही, लाइन 2 है तुम्हारी x माइनस 3/2 इज इक्वल y प्लस 5/4 इज इक्वल z माइनस 6/8। तुम्हें बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, चेक वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। ये रैंडमली लिया गया क्वेश्चन है तो कोई पता नहीं। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI। क्या बोला था मैंने, फर्स्ट वाली लाइन को लो, इसको किसके इक्वल रखो, लैम्डा के। तीन इक्वेशन बना दो, तीन इक्वेशन क्या बनेगी, x से इक्वल आएगा तुम्हारा 3 लैम्डा प्लस 5 के, y इक्वल आएगा
2 लैम्डा माइनस 4 z इक्वल आएगा तुम्हारा 2 लैम्डा प्लस 8 और लाइन 2 को इक्वल रखो म्यू के, फिर क्या मिलेगा तुम्हें, x आएगा तुम्हारा 2 म्यू प्लस 3, y आएगा तुम्हारा 4 म्यू माइनस का 5, z आएगा तुम्हारा 8 म्यू प्लस का 6। अब क्या करोगे, x वाले को x के इक्वल रख दो, मतलब कि 3 लैम्डा प्लस 5 को 2 म्यू प्लस 3 के इक्वल रखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। y वाले को y को 2 लैम्डा माइनस 4 को लिखो 4 म्यू माइनस 5 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। 2 लैम्डा प्लस 8 को 8 म्यू प्लस 6 के इक्वल रखो और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं अगर सोल्व करूँ तो मेरे को लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। क्या आएगा, करते हैं आज सोल्व। 3 लैम्डा ये वहाँ माइनस 2 म्यू इज इक्वल माइनस का 2, और इसी इक्वेशन को अगर मैं देखूँ ये है 2 लैम्डा माइनस का 4 म्यू इज इक्वल 1। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे को, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 6 लैम्डा, ये होगा माइनस का 4 म्यू और ये बनेगा माइनस का 4। अब अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस करूँ, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये जाएगा, ये बनेगा 4 लैम्डा इज इक्वल ये माइनस माइनस हुए प्लस, दैट इज माइनस का 5, तो लैम्डा आएगा यहाँ से माइनस का 5/4। लैम्डा आ गया, म्यू निकल जाएगा, तुम्हें जो से मर्जी इक्वेशन में डालो, सेकंड में डाल दीजिए, ये आएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 5/4 प्लस 4 म्यू इज इक्वल माइनस का 1। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ, ये बनेगा तुम्हारा माइनस का 5/2 प्लस का 5/2, ये यहाँ आएगा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा तुम्हारा म्यू। क्या आएगा, सोल्व करें अगर 2.5 प्लस नहीं 2.5 प्लस 1 3.5/40 35/40। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये मेरे को देगा 7/5 8। 7/8 क्या आएगा, मेरा म्यू आएगा। अब इस इक्वेशन में रखते हैं थर्ड वाली में इन दोनों की वैल्यू, अगर दोनों इक्वल तो मतलब ये इंटरसेक्टिंग, लैम्डा की वैल्यू रखो, लैम्डा मेरा माइनस का 5/4, तो ये आएगा 2 माइनस का 5/4 प्लस 8 इज इक्वल 8 म्यू, मतलब 8 7/8 म्यू की वैल्यू प्लस का 6। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, करो, ये हो रहा है 2, ये बनेगा माइनस का 5/2 प्लस का 8 इज इक्वल 7, 8 से 8 गया 7 प्लस 6 हुआ 13, तो ये 13 के इक्वल तो नहीं आ रहा, हेंस ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग नहीं है। ऐसे तुम्हें ऐसे केसेस से डील करनी है। आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट भी समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए 3 सेकंड दे रहा हूँ मैं, 3 2 1 चलो। अब अगर इंटरसेक्टिंग करती होती ना तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, लैम्डा में एक वैल्यू डाल रही लैम्डा की, तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता, वाई मिल जाता, जी भी मिल जाता, ऐसे तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। इतनी इजी ट्रिक कैसे कौन समझाएगा तुम यार। अब ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया पता है हमें, पर आज आदमी लेक्चर खत्म नहीं हो गया, चैप्टर खत्म नहीं हो गया। लास्ट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये तुम्हारे पे, तुमने ये करके जाने, करो नहीं करना ना करो, सोलिड डिस्टेंस आप मत छोड़ना बस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंसेप्ट सीख लो, स्क्यू लाइंस क्या होती है, फिर मेरे माइंड से निकल जाएगी और ये फिर तुम कहोगे भैया ने ये तो पढ़ाया नहीं। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस है जो कि नॉन पैरेलल लाइंस हो और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट न करे, पैरेलल भी ना हो, ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस। तो चलिए अब हम करते हैं अपना अभी का टॉपिक जो कि है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो चलिए अब समझने की इसको कोशिश करेंगे। एंड ये ना नॉन प्लेनर भी होती है, नॉन प्लेनर मतलब किसी प्लेन में भी ड्राई करेंगे या स्पेस में ड्राई करेंगे। चलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझते हैं। इमेज, अब फिजिक्स वाले है तो वो तो 1 मिनट में समझेंगे इमेज के नाम से। मान लो ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई मिरर है, इसकी इमेज सेम डिस्टेंस से बनेगी, जहाँ जितने पे ए है उतने पे ये बनेगी, तो ये रही उसकी इमेज पी डैश, ठीक है। इसके बीच में कौन आएगा, ये जो एक गिर है इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इसे बोलते हैं क्यों जो है पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं अल्फा बीटा गामा, तुम एक्स वाई जेड भी मान लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी समझ भी है। अब पी के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं और पी डैश के कुछ भी हो सकते हैं। इसके पैरेलल वेक्टर होता है हमारा एक
पारंपरिक बी वेक्टर, जैसे हमने बी वेक्टर मान रहे कन्वेंशन से। अब करना क्या होता है, फोटो परपेंडिकुलर या इमेज निकालने के लिए, ये सुन लो स्टेप 1 होगा। तुम्हें पी एंड क्यू का पता होना चाहिए कि कहाँ ये लाई करेंगे, मतलब कि ये डायग्राम आना चाहिए बेसिकली। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या करोगे, पी क्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये वेक्टर में मैंने सिखा दिया था तुम्हें। तीसरा क्या करोगे, पी क्यू वेक्टर का डॉट करवाओगे बी वेक्टर के साथ और उसे क्या रखोगे 0। अभी पूछो मत, ये स्टेप है तुम्हें भी याद रखने पड़ेंगे, मैंने भी पूरे टाइम पे रखे थे। चौथा पॉइंट क्या करोगे तुम, चलो इससे पहले एक स्टेप और करना, ये जो इक्वेशन बनी ना क्यूब को लिखना इन फॉर्म ऑफ लैम्डा। समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, अभी बस ये स्टेप नोट करते जाओ मेरे साथ। अच्छा ये हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा पॉइंट क्या करना तुम, जैसे ये पी क्यू डॉट बी वेक्टर को तुम अगर सॉल्व करोगे तुम्हें मिल जाएगी अपने लैम्डा की वैल्यू। पांचवा स्टेप, पांचवा क्या होगा, क्यू जो है वो है मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश। अब लैम्डा निकल गया, पी एंड क्यू भी निकल, पी और पी डैश निकल जाएगा, तो तुम क्या करोगे, अल्फा के लिए x1 प्लस x2/2, बीटा के लिए y1 प्लस y/2 और गामा के लिए z1 प्लस z2/2 लगा दोगे और तुम्हें सबकी वैल्यू मिल जाएगी। नहीं समझ आया लिख लो अभी, उसके बाद मैं समझाऊंगा, अच्छे इक्वेशन लेके लिख लिया, चले आगे चलो। अब समझना ध्यान से, एक मैं करूंगा, एक तुम लोग करोगे और लेक्चर को यहीं समाप्त कर देंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे क्योंकि 2 दिन में सेफ्टी है इसमें और इम्पोर्टेंट है सारा लेक्चर, तो कोई भी मिस मत करिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5 इन इक्वेशन, ये कोई पी पॉइंट मान लो, इसकी इमेज निकालनी है मेरे को इन द लाइन x-11/10 is equal y plus 2/4 is equal z plus 8/-11। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एक बार समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, ये नीचे क्या होता है तुम्हें कार्टेशियन में पता है, ये है a1, ये है b1, ये है c1, मतलब ये है b वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर है। तो p और क्यों क्या है इसमें दिक्कत, इसको बोलो p, ये है तुम्हारा क्यों। डायग्राम बनाते हैं, पी पॉइंट है ये, जिसकी मेरे को इमेज बना रही है 2, -1, 5, ये बनेगी यहाँ पे कुछ पी डैश, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स मेरे को अभी पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप बोला है मैंने कि इस इक्वेशन को तुम लैम्डा के इक्वल रख दो, मतलब क्या बोला ना, x-11 = 10 इज इक्वल है y + 2/-4 इज इक्वल टू z + 8/-11, इसको इक्वल रखो लैम्डा के। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में गया लैम्डा के इक्वल को, इसमें भी 3 इक्वेशन बनेगी। x आएगा तुम्हारा 10 लैम्डा + 11, y आएगा तुम्हारा माइनस कॉमन लिया 2 + 4 लैम्डा, z आएगा तुम्हारा माइनस कॉमन लिया 11 लैम्डा + 8। अब क्या करोगे तुम, अब निकालोगे तुम पी क्यू क्या है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आए क्यों के, लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ओ क्यू, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए तुम्हारे पास। पी क्यू क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू में से पी को माइनस करना है, पी क्या है 2 - 1 5, तो इसमें 2 माइनस किया तो मेरे को मिलेगा पी क्यू में 10 लैम्डा + 9 कोमा, ये है आई कैप और y में से माइनस करो, ये है -1, तुम्हें मिलेगा -3। एक मिनट, ये मिलेगा तुम्हें -4 लैम्डा और
-1 जे कैप प्लस के कैप मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा तुम्हें माइनस का 11 लैम्डा एंड माइनस का 13 के कैप। ये आया तुम्हारी आई कैप, जे कैप और के कैप। अब क्या करना है तुम्हें, पी क्यू वेक्टर को जो है एम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है, बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है और उसको जीरो इक्वल रखना है। अब बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है तुम्हारा 10 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 11 के कैप। क्या होगा, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। चलिए यहाँ पे ही कर लेते हैं, आई के साथ ए आई 10 लैम्डा प्लस 9 इंटू 10 लैम्डा प्लस 9 को मल्टीप्लाई कराओ 10 से, आई इंटू आई तो 1 हो गया। अब ये माइनस, ये भी माइनस, ये बनेगा तुम्हारा प्लस का 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 1। अब के भी प्लस का हो गया, ये बनेगा प्लस का 11 लैम्डा माइनस 13 इज इक्वल 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो मेरे को लैम्डा मिलेगा, करना सोल्व सब इसको, तुम्हारा लैम्डा आएगा यहाँ से -1। सोल्विंग देख लेना एक बार, प्लस माइनस का चक्कर पड़ सकता है शायद से, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। ये बनेगा यहाँ बनेगा 100 लैम्डा, ये बनेगा 90, ये बनेगा 8 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, ये बनेगा तुम्हारा 121 माइनस तुम्हारा 1, हाँ सही है, तुम्हारा लैम्डा आएगा -1। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे क्या करते हैं। 3 2 1, चलो आगे करें। तो लैम्डा आ गया हमारा -1। तो ये थे मेरे क्यू के कोऑर्डिनेट्स। क्या है ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अब लैम्डा है -1, इस इक्वेशन में रखो, क्यू का x मिलेगा मेरे को, ये -1, ये मेरा -10 और ये बनेगा x मिला मेरे को 1, y मिलेगा ये -4 प्लस का 2 है, -4 प्लस का 2 इस -2 और ये y मिलेगा मेरे को 2 और z मिलेगा मेरे को माइनस का ये मिलेगा मेरे को 3। ये आई एक्स वाई जी की वैल्यू, मतलब क्यों की कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब मेरे को चाहिए क्या, पी डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। अब मेरे को बताओ डायग्राम क्या था, डायग्राम याद रखो, पी क्यू पी डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा, इसके मिल गए, इसके भी मिल गए। अब इसके निकालने मुश्किल है, मेरे को बताओ जो इसका एक्स है मतलब 1 है वो इक्वल होगा अल्फा प्लस पी का कोऑर्डिनेट 2/2 है, बीटा किसके ऐसे ही 2 इक्वल होगा बीटा -1/2 है, और गामा किसके इक्वल होगा, सॉरी 3 किसके इक्वल होगा गामा प्लस 5/2 के। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं मेरे को मिलेगा अल्फा मिल जाएगा मेरे को 0, बीटा मिलेगा मेरे को 5 एंड गामा मिल जाएगा मेरे को 1। तो ये आ गए इमेज की कोऑर्डिनेट्स, दैट इज पी डैश की कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 5, 1। नोट कर लीजिए सभी। मजा आ गया इस कंसेप्ट को सीख के, 5 नंबर का आता ही आता है। या तो इंटरसेक्टिंग या सॉलिड डिस्टेंस या फुल ऑफ परपेंडिकुलर, 3 में से 2 कंसेप्ट आते हैं तो इसको छोड़ के मत जाइए। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ का, और तुम्हें होमवर्क देते हैं वो वाला क्वेश्चन। अरे सेम है दो, सेम नहीं करवाते हम दोनों बार। चलो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -1, 11। तुम्हें बता, और क्यू की पोजीशन है, क्यू की इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, हम क्या लें x - 0/2 इज इक्वल क्या लिया जाए तुम्हारा y - 2/3 इज इक्वल z - 3/4। यू हैव टू फाइंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स एंड इमेज।
तो चलिए यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त। आई होप आपको ये लेक्चर में मज़ा आया होगा, समझ सारा आया होगा। तो अब कल से हम कर देंगे एलपी स्टार्ट, और एलपी को एक ही लेक्चर या 2 लेक्चर में बिठाने की हद से उनको ट्राई करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो थैंक यू ये लेक्चर अटेंड करने के लिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये लेक्चर में सही में फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।